हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मैं होटल इंडस्ट्री के बहुत बड़ा स्कैम जो मेरा साथ हुआ है उसको मैं आप बताने जा रहा हूँ। ये मेरा साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, दो बार हो चुके हैं। तो मैं आज श्रीनगर से दिल्ली दिल्ली की ओर जा रहा था। दिल्ली से मैं अपना प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में जाना था। मैं दिल्ली में एक रात होल्ड करना था। तो इसमें होटल बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक्सीगो है, ट्रिवागो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो मैंने एक्सीगो से एक होटल बुकिंग किया था, होटल बोलगा डीलक्स बोल के, जो दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से लगभग 300 मीटर कुछ दूर है। 300 या 500 कुछ मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर होगा। इसमें मैं एक होटल का नाम होटल बोलगा डीलक्स बोल के मैंने बुक किया था। तो मैंने ऑनलाइन उसको पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। फिर ये क्या होता है कि जब उसको ऑनलाइन पेमेंट करके आते समय उस होटल उस लोकेशन में मैं जो पहुंचा, तो मैंने चेक इन करने के लिए पूछा है, तो हाँ यही है होटल बोलगा डीलक्स है बोल के मुझे अंदर बुलाया। लेकिन उसने थोड़ी देर के बाद मुझे रिफ्यूज़ किया, चेक इन करने का रिफ्यूज़ किया। बोला कि ये होटल प्रॉपर्टी का वो है, ये होटल का ओनर, ये प्रॉपर्टी का मालिक जो चेंज हो चुके हैं, ये होटल का नाम बदल चुका है, होटल का नाम बदल चुका है, तो चेक इन करने से मुझे मना करता है। लेकिन उन लोग का लेकिन ये होटल वो पैसा मुझे रिफ़ंड भी नहीं मिलता है, क्योंकि रिफ़ंड पॉलिसी उसमें रिफ़ंड पॉलिसी नहीं होता है। अगर उसको रिफ़ंड पॉलिसी, मुझे रिफ़ंड पॉलिसी के लिए अलग से वहाँ में अलग से पैसा पेमेंट करके सिक्योर करना पड़ता है। फिर लेकिन प्रॉपर्टी तो हो ही है, होटल तो हो ही है, लेकिन उसका होटल का नाम बदलता है और प्रॉपर्टी का मालिक बदल जाता है, तो मुझे चेक इन करने से रिफ्यूज़ करते हैं। तो इसमें मुझे रूम तो दे देते हैं, लेकिन उससे अलग से पैसा चार्ज किया जाता है। मुझे रिफंड भी नहीं मिला, और उस प्रॉपर्टी तो हो ही है, लेकिन उन वो होटल का नाम अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रहता है। मतलब ये बहुत बड़ा स्कीम है, उसका रिफंड पॉलिसी भी नहीं है। तो अभी तक वो होटल प्रॉपर्टी का नाम उस होटल होटल बुर्गा डिलक्स का नाम से ऑनलाइन में अभी तक है। तो अभी तक है। अगर वो होटल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो प्रॉपर्टी ओनर चेंज हो गया, तो प्रॉपर्टी ओनर भी चेंज हो गया, तो अगर उसका होटल का नाम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चेंज करना चाहिए। तो होटल इंडस्ट्री का ऑनलाइन, या फिर ये ऑनलाइन इंडस्ट्री का होटल ऑनलाइन इंडस्ट्री का जो होटल प्लेटफॉर्म बुकिंग करता है, बहुत बड़ा ये स्कैम है। मुझे उसका कोई लीगल और अवेयरनेस नहीं है, उसको मैं कहाँ मैं कंप्लेंट करना चाहिए। वहाँ में हेल्पलाइन में कॉल करने से भी यही बताता है कि आपका रिफंड पॉलिसी नहीं है, ये नहीं है, होटल प्रॉपर्टी ओनर चेंज हो चुका है, यही बताता है। मुझे उसका लीगल आइडिया भी नहीं है, उसको मैं कैसे कंप्लेंट करना है। तो ये मेरे साथ दो दो बार बहुत ऐसे स्कीम हो चुके हैं। तो मैं इसलिए उसको बता रहा हूँ कि जो आप कहीं पर भी जाओ, आप होटल ऑनलाइन को पेमेंट ना कीजिए, उसको बुक को होटल को रिजर्व कीजिए, लेकिन उसको ऑनलाइन कभी पेमेंट ना कीजिए। वहाँ पे जाके ही इन केस या आप उसको वहाँ पे होटल में ही जाके ही आप पेमेंट कीजिए, या फिर होटल में ऑफलाइन ही बेस बुकिंग, ऑफलाइन जाके ही बेस बुकिंग करना, वही होटल है। अब अगर ऑफलाइन में आगे आप रूम को अच्छा से देख लेते हैं, अच्छा से देख लेते हैं, उसका बाद बुकिंग कर कीजिए। तो यही तरीका है कि ये स्कैम से नहीं फंसने के लिए यही तरीका है कि आप उसको होटल को रिजर्व कीजिए, लेकिन उसको पेमेंट ना कीजिए, उसको वहाँ में होटल में जाके ही पेमेंट कीजिए, और या फिर आप ऑफलाइन जाके होटल में जाके पेमेंट कीजिए। और ये स्कीम से आप लोगों को, मेरा जितने भी दोस्त या मैं उसको देख रहा है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम से आप लोग बच के रहे। आप कहीं पर घूमते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा शहर में, जैसे कि मुंबई में, दिल्ली में, ये सब स्कीम बहुत अभी चल रहा है। अभी तक तो मेरा जितना भी ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, गुवाहाटी है, जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और साउथ साइड में तो देखा नहीं है। मुझे दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में ये सब स्कीम बहुत मैंने देखा गया है। मेरा साथ दो बार हो चुका है, दिल्ली में एक बार, अहमदाबाद में एक बार हो चुका है। ये स्कीम से आप लोग बच के रहे। थैंक यू।